हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः सुधीभ्यः सर्वदेशस्थितेभ्यः नमो नमः। नमः योगे चतुर्थी। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वता अलम बसट योगाच्च। भगवतः कृपया चतुर्थस्कन्धस्य चरमाध्याये वयं वर्तामहे। 31 अध्यायः वर्तते। अतः परम अध्याय स्कंद समाप्ति तदनन्तरं विश्रामः भविष्यति 5-6 दिनानां। तदनन्तरं पुनः नवीनरीत्या पंचमस्कन्धारम्भः भविता। और पंचम स्कंद के आरंभ में कुछ नए नियम आएंगे, तो उसकी जानकारी मैं अभी संक्षिप्त रूप से देना चाहता हूँ। पहले तो ये जो संकल्प था अध्याय समाप्त करने का, वो संकल्प उस दिन से विरत होगा और अधिकतम 1 घंटे से अधिक व्याख्यान नहीं होगा। कोशिश होगा कि 45 मिनट का व्याख्यान हो, क्योंकि वैद्यों का भी परामर्श है, मित्रों का भी परामर्श है कि बहुत अधिक जो है ये 2-2 घंटा 2.5 घंटा व्याख्यान लगातार मत करिए, बचाए रखिए थोड़ा सा, जिससे भागवत पूर्ण हो। इसीलिए व्याख्यान का समय 45 मिनट निर्धारित हो रहा है होगा। और अपवाद स्वरूप कभी कभी मान लीजिए 5-10 मिनट इधर उधर होगा, और जहाँ समय पूर्ण होगा वहाँ पर जो है व्याख्यान की विश्रांति की जाएगी। ये देश काल परिस्थिति के अनुसार इसे स्वीकार करना पड़ रहा है। दूसरा विषय, ये जो समय पर भी कुछ परिवर्तन हो सकता है, आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये प्रातः काल से हो सकता है ये सायंकाल को चला जाए समय। उसमें थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बंधुओं को थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन अब उन्हें थोड़ा फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से अगले दिन श्रवण करने को मिलेगा और किसी को कोई समस्या नहीं होगी। वो भी विचार चल रहा है कि ये प्रातः काल के जगह पर ये सायंकाल ये चर्चा होगी। और अन्य जो भी है सूचना उसकी आएगी पंपलेट के माध्यम से, फिर उसके बाद होगा। लेकिन तब तक आप लोग जो है 5-7 दिन जितना भी अवकाश होगा, ये जो प्रथम स्कंद से लेके चतुर्थ स्कंद पर्यंत जितनी चर्चा हो गई है उसका चिंतन मनन श्रवण जो भी छूटा उठा हो सब सोच विचार करते रहें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत ज़बरदस्ती भी नहीं करनी है, सब कुछ देखना पड़ता है। यही स्वल्प सूचना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अथैकत्रिंशोऽध्यायः मैत्रेय उवाच। तत उत्पन्न विज्ञान आश्वधोक्षज भाषितं स्मरन्त आत्मजे भार्यां विसृज्य प्राव्रजन् गृहात्। तत उत्पन्न विज्ञान,
आशु अधोक्षज भाषितम स्मरंत आत्मजे भार्यां विसृज्य गृहात् प्राव्रजन प्रचेतसः। ये नारद जी ने जो तत्व बताया है, भगवान जी ने तो तत्व बताया, नारद जी तो अभी कुछ और बताएंगे। अधोक्षज भाषितम है ना, भगवान के द्वारा कही गई बात सुन करके उत्पन्न विज्ञाना, ज्ञान उत्पन्न हो गया। आशु मने शीघ्रम, स्मरंतः आत्मजे भार्याम विसृज्य, अपनी अर्धांगिनी को अपने पुत्र की जिम्मेवारी में छोड़कर गृहात प्राव्रजन, घर से निकल गए। कहीं कहीं साथ में लेके जाते हैं, कहीं कहीं पुत्र हो तो पुत्र को छोड़ने का भी विधान है। दीक्षिता ब्रह्मसत्रेण सर्वभूतात्म मेधसा प्रतीच्याम दिश वेलायाम यत्र सिद्धो भूत यत्र जाजली ही। अब ये लोग जो है सर्वभूतात्म मेधसा, सर्वभूतात्म मेधस यज्ञ किया। सर्वभूतात्मिकत्व भावना करने वाला जो यज्ञ है वही सर्वभूतात्म मेध है। उसमें ब्रह्म सत्र में दीक्षित हुए। ब्रह्म सत्र प्रतीच्य पश्चिम दिशा में बेला नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, यत्र सिद्ध जाजली अभूत, जहाँ पर सिद्ध जाजली ऋषि हुए थे, या उस समय होंगे या हुए थे, दोनों इसमें आ सकता है। जो है जहाँ पर जाजली ऋषि सिद्ध हुए थे वहाँ पर जाके ये लोग ब्रह्म सत्र में बैठे। तान निर्जित प्राण मनो वचो दृशो जितासन अनशांत समान विग्रहान परे मले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेड्यो ददृशे स्म नारद। नारद जी के बिना तो काम नहीं चल रहा है। अवतान प्रचेतसः कीदृशान निर्जित प्राण मनो वचो दृशः, जिन्होंने प्राण मन दृष्टि सबको निर्जित कर लिया है। जितासनान, जितानि आसनानि यस्ते जितासनाः तान। शांत समान विग्रहान, शांत है और समान विग्रह है जिनका, ऐसे उनको द्वितीया। परे मले ब्रह्म योजिता, अमले परे ब्रह्मणि योजितात्मनः, मल रहित पर ब्रह्म में योजित किया है आत्मा को, मन को जिन्होंने, ऐसे तान। सुरासुरै इड्या स्तुत्य नारद ददृशे स्म, नारद जी दर्शन दिए उन्हें। नारद जी ने वहाँ पर उस स्थिति में दर्शन दिया। नारद जी पहुँच गए, पता लगाते रहते हैं कहाँ। अरे गुरुदेव कहते थे कि शिष्य जब तैयार हो जाता है तो गुरु स्वयं उसका अन्वेषण कर लेते हैं, गुरु उपस्थित हो जाते हैं। जब शिष्य की तैयारी हो जाती है तो नारद जी हाजिर हो जाते हैं। जो रद न हो, जिसमें विषय वासना की लालसा न हो, वही नारद होता है। जो हम लोग दांत हैं, दांत एक उपलक्षण है, उसी से ये जो नाखून हैं, दांत हैं, ये सब जानवरों के लक्षण हैं, काट के खाने का है। ये नाखून भी जो अभी हम लोग कितने सभ्य हो के नाखून काट लिया करें, लेकिन नाखून तो बढ़ते रहते हैं। वो बताते रहते हैं कि ओरिजिनली यू आर जानवर, अब एकदम वही हो। शुरू में नाखूने से सब काम करते थे, लेकिन करते करते दीर्घ काल में नाखून जो है सो कमज़ोर पड़ गए, और जो हम लोग काटते रहना पड़ता है। तब भी कहीं पढ़ा था शास्त्री उसरी में मध्यमा में, नाखून क्यों बढ़ते हैं, एक लेख पढ़ा था विद्वान का, बहुत अच्छा था।
तो उस नारद जी वहाँ आ गए। तमागतम त उत्थाय प्रणिपत्याभिनंद्य च पूजयित्वा यथा देशम सुखासीनमथा ब्रुवन्। आगतम तम, उनके आ जाने पर, आए हुए उनको उत्थाय, खड़े होकर के, प्रणिपात करके, अभिनंदन करके, पूजा करके उनकी, यथा देशम सुखासीनम, जहाँ आसन दिया गया है उस आसन में आराम से सुखासीन हो जाने पर, अथ अब्रुवन, उसके बाद बोले। सभ्यता पूरा सिखाया है, डिसिप्लिन कैसे होना चाहिए, प्रोटोकॉल किस तरह से पालन करना चाहिए, वो भी सब सिखा रहा है। कोई आता है तो सीधे सीधे प्रश्न करना मत शुरू कर दीजिए। बुलाइए, आराम से बैठाइए, उठाइए। गृहस्थ धर्म तो ये होता है कि अल्पाहार, जलपान जो भी सब दे दा के तब आराम से चर्चा करनी चाहिए। बहुत से लोग होते हैं अभी पहुँचे नहीं, शुरू। सुखासीनम अथ अब्रुवन, आराम से जब बैठ गए, थकावट, अब नारद जी को तो थकावट नहीं होती है, लौकिक दृष्टि से तो थका भी रहता है आदमी। पैदल चल के आया है, गाड़ी में ही आया है, ट्रेन में आया है, थक के आया है बेचारा जो है सो, तो उसको स्नान ध्यान इधर उधर करने के बाद, आराम से विश्राम के बाद भी कुछ पूछा जाना चाहिए। थकावट के समय में जो है प्रश्न करना उचित नहीं है। सुखासीनता देखनी चाहिए कि ठीक से अब बैठे हैं कि नहीं। प्रचेतसा ऊचुः स्वागतम ते सुरर्षेद्य दिष्ट्यानो दर्शनम गतः तव संक्रमणम ब्रह्मन् न भवाय यथा रवे। आपका संक्रमण जो है ना, वो एकदम सूर्य के उदय के समान ही है, अभय प्रदान करने के लिए है। सूर्य के उदय होने पर समस्त जगत जो है सो कार्य में व्यापृत हो जाता है। रात्रि के भय से, चोर डाकुओं के भय से जो है सो विरत हो जाता है। वैसे ही आपके संक्रमण से भी अज्ञान रूपी जो भय है, अंधकार है, वो मिट जाता है। आपका संक्रमण कल्याणकारी है। भाग्य से आपका दर्शन हुआ। यदादिष्टं भगवता शिवेन अधोक्षजेन च तद्गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं विभोः। क्या बात है, रहस्य आया है, वो गंभीर है। प्रचेताओं को जो है उपदेश कम नहीं हुआ है। साक्षात भगवान शिव, भगवान नारायण दोनों दर्शन दे चुके हैं। दर्शन दे करके तत्व बता चुके हैं, बहुत गंभीर गंभीर। उसके बाद फिर नारद जी को बताना पड़ रहा है। क्या कारण है ये तो विचारणीय चीज़ है ना। तो कहते हैं कि पूछा होगा नारद जी ने कि अरे इतना तत्व, कुछ कुछ बीच की जो बातचीत है सब कुछ नहीं ना आ सकती है, यहाँ पर कुछ साइलेंट रहता है। तो इतना तत्व लिए हो शंकर जी से, नारायण जी से, कुछ तुम लोग का अज्ञान नहीं मिटा क्या? ऐसा अनौपचारिक बोले होंगे, जो ऑफ द रिकॉर्ड बोले होंगे। बहुत सी चीज़ संसद की कार्यवाही में नहीं आती है ना। यदादिष्टम भगवता शिवेन अधोक्षजेन च भगवता, भगवान शिव ने, भगवान नारायण ने जो कहा, आदेश दिया था, गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितम विभो। क्या बात है हे प्रभु, हे नारद जी। उसके बाद तो शंकर जी ने जो तत्व दिया उससे नारायण जी का दर्शन हुआ। नारायण जी का दर्शन हुआ तो नारायण जी ने गृहस्थी में फंसा दिया, घुमा फिरा के। अब पूरा गृहस्थी संभालने लगे हम लोग जो है सो। क्षपितम सब गया दिमाग से, सब उड़ गया, जैसे कि तैसे हो गए हम लोग जो है। सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। क्या बात है। प्रायशः कहा, पूरा का पूरा नहीं गया है, कुछ कुछ संस्कार है। तन्न प्रद्योतया अध्यात्म ज्ञानम तत्वार्थ दर्शनम। उसमें चमक ला दीजिए, थोड़ा सा चमका दीजिए। अब जो है प्रद्योतय, प्रकर्षेण द्योतय प्रकाशय, तत्वार्थ दर्शनम अध्यात्म ज्ञानम येन अंजसा सारल्येन तरिष्यामः दुस्तरम भवसागरम तरिष्यामः। ये
अत्यंत कठिनता से पार करने योग्य भव सागर को हम लोग तर पाएंगे, पार कर पाएंगे। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसां पृष्टो प्रचेतसाम दिया है ना, अनुस्वार है। भगवान नारदो मुनि, हाँ प्रचेताओं के प्रश्न पर करके षष्ठी में कर दिए हैं। भगवान नारदो मुनि भगवत्युत्तम श्लोके आविष्टात्मा प्रविंद्रिपान। प्रचेताओं के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वो अर्थ तृतीया का ही आएगा, भले वो षष्ठी उसमें है। भगवान नारदो मुनि भगवती उत्तम श्लोके नारायणे आविष्ट आत्मा यस्य सह आविष्ट आत्मा नृपम अब्रवीत, नृपान अब्रवीत। उन राजाओं से कहा, मूल रूप में तो राजा ही हैं, अभी तो सब संत बन गए हैं, वो छूटता नहीं है, कुछ भी बन जाए ना। कौन संत जी हैं ये? कहा कि ये जो महाराज है ना काशी नरेश, वही संत है। क्या बात है, महत्व तो बढ़ गया। हमने सुना है कि वो नेपाल नरेश जो है संत होके काशी में रहते थे, निर्गुणानंद बन के जो है काशी में रहे। 150 वर्ष पहले निर्गुणानंद नाम से भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर काशी में बनाया। कौन संत हैं? अरे वो नेपाल के महाराज हैं। वो क्या महत्व है जो है, सारे और संत फेल, वहाँ तक वो पीछा करता है जो है। तो ये सब महाराज हैं मूल रूप में जो है सो। तो वो नृपान नहीं छूट रहा है अभी तक, बहुत सूक्ष्म है। हम एक आध बार निवेदन कर चुके हैं। कौन संत ये हैं? बहुत मंडलेश्वर, ये प्रोफेसर, वहाँ प्रोफेसर थे वेदांत में जो है, उसके बाद संत बने हैं। क्या पूछना है प्रोफेसर से संत? मैंने सोचिए साइकोलॉजी कितनी गंभीर चलती है। जो वहाँ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ के गया, तो कहाँ से छोड़ा फिर वो निकलेगा। बिड़ला जी संत बन जाए, टाटा बन जाए, और ये जो अब तो अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, ये बड़े बड़े लोग हैं ना, ये कहीं संत बन जाए, देखिएगा टॉप कर जाएंगे। ये सब सबसे बड़े संत यही होंगे। अब्रवीन नृपान नारद उवाच। भगवान बुद्ध का भी प्रभाव ऐसे हुआ है, क्योंकि वो राजा राजपुत्र थे, छोटे मोटे ही थे, राजपुत्र थे। राम जी का महत्व ऐसे बड़ा है, राजपुत्र हैं। वो जो कृष्ण जी के जो नंद बाबा भी पूरा रजवाड़े ही थे, तो वहाँ का भी महत्व सब में जुड़ा है जो है। नारद उवाच तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः नृणाम ये नेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। अब सुन लो, तुम लोग का धुलमिल हो, सब धुंधला गया है, मंद पड़ गया है, तो उसको तेजस्विता प्रदान करते हैं हम जो है। तज्जन्म वही जन्म है मनुष्य का, तानि कर्माणि वही कर्म माने जाएंगे, तद आयु वही उसका जीवन है, तन मनो वचः वही मन है, वही उसकी वाणी है। नृणाम मने मनुष्यों के, येन इह विश्वात्मा हरि ईश्वरः सेव्यते, जिसके द्वारा विश्वात्मा हरि की सेवा बन पड़ती है, भगवान की सेवा में लगता है, भगवान की सेवा बनती है किसी भी प्रकार। जन्म वही है, कर्म वही है, आयु वही है, मन वही है, वाणी वही है, वही सार्थक है। जो यदि टारगेट में पहुंच रही है तो, नहीं तो तरवह किम्न जीवंती। द्वितीय स्कंद में ध्यान दीजिए, भस्रा किम्न श्वसंत्युता। हमारे मित्र हैं ओहायो के पंडित घनश्याम जी, बड़ी प्रशंसा करते हैं कि बड़ा याद है आपको गुरु जी, कितना याद होता है इधर उधर का। याद क्या होगा जब भगवान भगवत कृपा से कुछ स्मरण में आ जाता है, बस
या दूध क्या होगा अल्प जीव को। तरवा किम न जीवंती, पेड़ नहीं जी रहे हैं। भसरा माने जो धौंकनी जो है, खलाती जो है लोहार की, वो सांस नहीं ले रहा है। न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशवो परे, ग्राम पशु जो है खाना पीना नहीं करते हैं। मेहन मने वो जो पीछे पीछे दौड़ने का काम है। कार्तिक मास आ रहा है, सब जो है दौड़ रहे हैं पशु जो है आगे पीछे। न गुरुवंते, कोई काम नहीं करते हैं क्या, वो तो चल ही रहा है। लेकिन जीवन वही है, जन्म वही है, कर्म वही है, आयु वही है, मन वही है, वाणी वही है, जिससे विश्वात्मा की सेवा बन पड़े। विश्वात्मा की सेवा बने जीवात्मा की सेवा, सर्व प्राणियों की सेवा, एकत्व दृष्टि, सर्व समता, आत्म तत्व विज्ञान, ये सब कुछ आता है। कि हरि का मतलब कोई पार्टिकुलर एक हरि बैठे नहीं है कहीं मूर्ति में बैठ करके कि बस उसी में लगा रहना है जिंदगी जो है। हरति सर्व पापानि इति हरि, हरि वही है। किम जन्म भी स्त्रीवीर्वेह शौक्ल सावित्र याज्ञिकैहि। ये जो 3 प्रकार के जन्म है, माता पिता का जन्म है, शौक्ल से उसी को लेना चाहिए। मातृपितृ संयोग से हो गया एक्सीडेंटली, फिर उसके बाद संस्कार इत्यादि करके सावित्री उवित्री सुना गया, उपनयन किया गया, दूसरा जन्म ले लिया गया। याज्ञ के ही फिर यज्ञ याग आदि रूप में जो है दीक्षा उक्षा लोग दे के और जन्म हो गया। क्या करना है इन तीनों जन्मों से? कर्म भी वा त्रयी प्रोक्त, ही सारे तीनों वेदों के द्वारा बताए गए कर्म विषय भी किम पुंसोपि विबुधायुषा, देवताओं के समान जो है आयु मिल जाए, उस आयु से भी क्या लाभ। श्रुतेन तपसा किम बा, सारे शास्त्रों से तपस्या से किम व्यर्थम। बचो भी चित्त वृत्ति भी, चित्त वृत्ति मन वाणी से क्या फायदा। बुद्धिया वा किम निपुण या बले न इंद्रिय राधसा, इंद्रियों की जो शुद्ध इंद्रियों के द्वारा जो है सो प्राप्त की गई जो बुद्धि है, इंद्रियों की साधना है, उससे क्या है। राध साध संसिद्धौ किम वा योगेन सांख्येन, ये सब सांख्य योग न्याय मीमांसा वेदांत उछल कूद शास्त्रार्थ न्यास स्वाध्यायोरपि, चाहे संन्यास बनिए शास्त्र छोड़ दिए, पढ़ो लिखो कोनो काम, भजवर साधु सीताराम बोलो चाहे तो, या तो स्वाध्याय करो पारे अधमा शास्त्र चिंता तू, क्या इन सब से फायदा है। किम बा श्रेयो भी अन्यश्च यत्रात्म न प्रदुपरो हरि न। और भी जितने भी अच्छे काम आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें आत्मप्रद जो आत्म तत्व का चिंतन नहीं होता है, विश्वात्मा का चिंतन नहीं होता है, सर्वात्मा चिंतन का विषय नहीं है, वो हरि चिंतन का विषय नहीं है। हर चिंतन का हरि हर एक करके सोचिए, भेद नहीं। हरिहर निंदा सुन हीजिए काना, होई पाप गोघात समाना। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, अविवेका जिसके पास विवेक नहीं है वही कहते हैं कि ब्रह्मा अलग हैं, विष्णु अलग हैं, शिव अलग हैं, हरि अलग हैं, हर अलग हैं। अविवेका प्रणवाक्षरम ओम मध्य ये तीनों एका, ओम जय जगदीश हरे। संतों ने कहा है, चिंतकों ने बताया है। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। यत्रात्म प्रदो हरि, जहाँ ये समष्टि भगवत चिंतन, नारायण चिंतन, हरि चिंतन नहीं है, तो ये आपके सारे ताम झाम व्यर्थ हैं। ये निष्कर्ष निकाला नारद जी ने। श्रेयसामपि सर्वेषाम आत्मा ह्यवधिरर्थतः, सर्वेषामपि भूतात्मा आदिरात्मात्मदः प्रियः। अच्छाई का भी अच्छा। श्रेयसामपि सर्वेषाम, आत्मा ह्यवधि अर्थतः, आत्मा जो है उसका
पराकाष्ठा, अवधि बने सीमा है। जो स्वयं जीवात्मा है, जो परमात्मा है, वही अवधि है परम श्रेय की। उसी के ज्ञान के लिए सारे अच्छे कर्म किए जाते हैं। सर्वेषाम अपि भूतात्मा हरिरात्मात्म, और समस्त प्राणियों की जो आत्मा है वो हरि है, वो भगवान है, वो आत्मा ही। हरिरेव जगत जगदेव हरि, वो आत्मा से बढ़कर कुछ नहीं है। आत्मा इज हरि, हरि इज आत्मा। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। जैसे वृक्ष के मूल में, तरोर मूल निषेचनेन, वृक्ष के मूल में जल रखने से, तत्स्कंद भुजोपशाखा तृप्यन्ति, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते, जितने भी शाखाएं हैं, तृप्यन्ति, तृप्त हो जाते हैं। हम जड़ में पानी डाल रहे हैं। प्राणोपहाराच यथा इंद्रियाणाम, हम यहाँ प्राण के लिए जो है सो उपहार दे देते हैं, मुंह में हवन करते हैं। प्रातःकाल सायंकाल अधिक हवन भी कर देते हैं। दिन भर हवने हवन चलता है। अधिक हवन भी ठीक नहीं है। तो प्राण को उपहार दे देते हैं हम, जो है तो देते हैं प्राण को, लेकिन उससे पूरा शरीर तृप्त होता है, इंद्रियां तृप्त होती हैं। एक एक अंग प्रत्यंग को जो है सो भोजन का अंश पहुंचता है। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या। भगवान की इज्जा करिए, भगवान की सेवा करिए तो सर्वार्हण हो जाता है। उसमें कुछ बचता उचता नहीं है। हमको ये नहीं सोचना है कि हमने हरि की पूजा किया तो हर छोड़ दिया, हर की पूजा किया तो हरि छोड़ दिया। ये दिमाग से निकाल दीजिए। इतना छोटा दिमाग लेके अध्यात्म में नहीं चलना है। अध्यात्म मार्ग में चलना है तो आप कुछ भी कर रहे हैं। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्य। सर्वत्र वही है ही, दूसरा कुछ है नहीं। तो जिसके भी एक चपरासी को खुश करिएगा तो प्रधानमंत्री तक खुश हो सकता है। चपरासी जो है अपने बड़े साहब को बता देगा, बड़े साहब जो है डीएम साहब जो है कमिश्नर तक पहुंचा देंगे। कमिश्नर तो पावरफुल कमिश्नर भेज देंगे सीधे प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश, प्रमुख सचिव के यहाँ पर मुख्यमंत्री में पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री पहुंचा देंगे सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री पर। काम शुरू हुआ चपरासी से। एक चपरासी खुश हो जाएगा तो इतना काम कर सकता है। तो वो जो भगवत जो पार्षद हैं, हनुमान जी खुश हो जाएंगे, पहुंचा देंगे राम जी के पास। दृष्टि है अपनी अपनी। हनुमान जी की क्यों सेवा हम लोग कर रहे हैं? इसलिए ना कि ये राम जी तक संदेश पहुंचा दें। सब कुछ हनुमान जी करेंगे थोड़े। तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्या यथैव सूर्यात् प्रभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले भूतानि भूमौ स्थिरजंगमानि तथा हरावेव गुण प्रवाह। जैसे सूर्य से जो है 12 मने जल, बारह जैसे बनाया हो, बारी जल। तस्मात् आत्मनः आकाशा संभूता आकाशाद वायो रग्ने रापः। ये मान्यता है। सूर्य से जो है जल होता है, वृष्टि में जो है सूर्य कारण होता है। पुनश्च तस्मिन् प्रविशन्ति काले, फिर समय आने पर उसी में जो है समा जाते हैं। सूर्य जो है सूख भी लेते हैं जल को जो है। सहस्र गुणम उत्सृष्टुम आदत्ते ही रसम रवि कहा। रवि जो है जल ग्रहण करके जो है 1000 गुना बना के बरसा देते हैं। वैसे ही जो है संत लोग जो हैं किसी से 100 रुपया लेंगे तो 1000 गुना बना के उसको जो है वापस करते हैं। वैसे दिलीप आदि राजा करते थे। भूतानि भूमौ स्थिर जंगमानि, जितने भी भूत प्राणी स्थिर जंगम जो भी संसार में हैं,
हरऊ एव गुण प्रवाह, उसी भगवान में ही सारा गुण का प्रवाह चल रहा है, उनके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। ये गुणों का जो प्रवाह, त्रिगुणात्मिका शक्ति जो चल रही है, उसी भगवान में ही तो सब लीला चल रही है। विश्वरूप क्या होता है? पश्यामि देवांश तवते देहे सर्वांश तथा भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मांड मीशम कमलासनस्तम ऋषिंच सर्वान उरगांश्च दिव्यान, उसी में है। एतत्पदं तज्जगदात्मना परम सकृत विभातम सवितुर यथा प्रभा यथा सबो जागृति सुप्त शक्तयो द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा भ्रमात्ययः। ये जो पद है, ये जगदात्मनः परम परम पद सकृत विभातम, जो ज्ञानियों के दिमाग में कभी कभी वो प्रकाशित होता है। सवितुर यथा प्रभा, जैसे सूर्य की प्रभा जो है ना प्रकाशित हो रही है, दिखाई देने वाले को, नेत्र वाले को सूर्य की प्रभा दिखाई देती है। उल्लू को कहाँ से दिखाई देगा? जैसे सूर्य का प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है, वैसे भगवत प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है। यथा सब वो जागृति, ये जो प्राण जैसे जागते हैं, सुप्त शक्तयो, और शक्तियाँ सोने पर भी प्राण जागृत रहता है। द्रव्य क्रिया ज्ञान भिदा, द्रव्य क्रिया ज्ञान के भेद से भ्रमात्ययः, भ्रम का नाश करने वाले वही भगवान हैं। सब कुछ उन्हीं में है। यथा नभस्य भ्रतम प्रकाश भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्, एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमु रजस्तम सत्वमिति प्रवाह। आकाश में कभी कभी प्रकाश होता भी, अभ्रतमः प्रकाशाः भवन्ति, कभी कभी तारे दिखाई देते हैं, प्रकाश अच्छा होता है। न भवन्ति अनुक्रमात्, कभी कभी नहीं भी होते हैं, कभी कभी अंधकार दिखाई देता है। उसी प्रकार परे ब्रह्मणि शक्तयस्तमु, असो अमु अमु शक्तयः, ये जितनी शक्तियाँ हैं, रजस्तम सत्वम इति, सत्व रज तमो भेद से गुण प्रवाह, गुण का प्रवाह जो है उसमें चलते रहता है। वो है भी नहीं भी है। आकाश में तारे तो हमेशा हैं, लेकिन हमें कभी दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते। इसका मतलब हम नहीं देखते हैं तो इसका मतलब तारे नहीं है, ये बात नहीं है। इधर जो है घनच्छन्न दृष्टि, बादलों से हमारी दृष्टि ढकी हुई है, इसलिए हम तारे नहीं देख पाते। लेकिन हम सोचते हैं बादलों से दृष्टि ढकी है, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि हमारी दृष्टि ढकी है, हम कहते हैं कि बादलों ने सूर्य ढक दिया है। अच्छा, उल्टा बोलते हैं, धूप सूर्य को बादल ने ढक दिया है, हमारी दृष्टि को ढक दिया है नहीं बोलते, उल्टा बोलते हैं। सूर्य को यदि बादल ने ढका होता तो यहाँ ढका है, फिर दिल्ली में घाम लग रहा है, दूसरे देश में घाम प्रकाशित हो रहा है सूर्य, तो कैसे ढका? ये तो हमको ढका है ना, तो उल्टा तो यहाँ चल ही रहा है। तेनैकमात्मानमशेष देहिनां कालं प्रधानं पुरुषं परेशं स्वतेजसा ध्वस्त गुण प्रवाहमात्मैक भावेन भजत मद्धा। इसलिए फाइनल सुनो, एकम आत्मानम अशेष देहिनाम, समस्त देहिनाम, कालम प्रधानम पुरुषम परेशम स्वतेजसा स्वप्रकाशेन ध्वस्त गुण प्रवाहम आत्मैक्य भावेन तम परमेश्वरम आत्मानं वा भजध्वम। उसी का भजन करो जो सारे के मूल में है। ये जो इधर उधर भटको मत। दया सर्वभूतेषु, अब करना क्या है? शुरू कर दो आज से, सभी प्राणियों में दया करो।
जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये अध्यात्म मार्ग में चलना बेकार है। प्रत्येक प्राणी में दया होनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया येन केन वा, जो कुछ भी मिले उससे संतुष्ट रहना सीखिए, परेशान मत होइए। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, सभी इंद्रियों की उपशांति होनी चाहिए। वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ कोई भी गड़बड़ी न करे। तुष्यत्याशु जनार्दन, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। देखते हैं कोई भी इंद्रिय आपका गड़बड़ी कर रहा है तब तक भगवान नहीं आएंगे। अपहत सकलैषणामलात्मन न्यविरत मेदित भावनोपहूतः निज जन वशगत्वमात्मनो यन् न सरति छिद्रवदक्षरः सताम ही। अखंडता होनी चाहिए। ये लिखा कि छिद्रवत अक्षरः न सरति, माने उस अक्षर तत्व पर ब्रह्म का ज्ञान हो तो गया, लेकिन परिपुष्ट नहीं हुआ तो छिद्र रहेगा, घड़े में निकल जाएगा पानी बाहर सब कुछ। आप भी एक तरफ से बढ़ रहे हैं, दूसरा पोर्शन छुटा हुआ है, छिद्र छुटा हुआ है, तो सब निकल जाएगा। क्या होना चाहिए? अपहत सकल ऐषणा, समस्त ऐषणा जो है सो समाप्त होनी चाहिए। इच्छा विरति, किसी प्रकार की जागतिक ऐषणा न हो। अमरात्मनि अविरत मेदित भावनोपहित, हमेशा जो है भगवान के प्रति जो आपकी जो भावना है वो एधित वर्धित होनी चाहिए। उसके द्वारा आप भगवान को जब पुकारेंगे निर्मल भाव से, भगवान याति चेतसी, भगवान विशते हृदय। पुरंजनोपाख्यान हम लोग पढ़ चुके हैं। वो पुरंजनोपाख्यान को भूलना नहीं है। एक जगह रहस्य खोल दिया तो और जगह रहस्य खोलना हम सबका काम है। लेकिन हम तो इतने जड़ हैं कि एक जगह मान लेते हैं कि पुरंजनोपाख्यान ये ऐसा था, लेकिन और सब तो एकदम भौतिक कथा ही होगी। नो, गजेंद्र मोक्ष वही है। वो जो गज है ना, वही पुरंजन है, समझ लीजिए। हम ही लोग हैं हाथी, जो है हथिनियों के चक्कर में घूम घूम करके जो जाके जल में डूब गए, उग्राह पकड़ा है। व्यास जी नहीं सोचे कि लोग एक जगह समझा देने पर सब जगह समझ जाएं, इतने मूर्ख हैं करके व्यास जी को भी नहीं समझ में आया ना, इसलिए माथा पीटते थे। जो है मैं इतना बता रहा हूँ, किसी को कुछ समझे भी नहीं आ रहा है। इतना ब्रह्मा जी मशीन बना के भेजे हैं कि जो है सो वो तोड़ना कठिन है, डिकोड करना कठिन है उसका। जो है सृष्टि भी तो चलानी है ना, तो सबको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो चलेगी सृष्टि कहाँ से। तो जितना तत्व ज्ञान बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आतंकवादी आतंक मचाए हैं संसार में, आप देख ही रहे हैं। जो है तो यहाँ पूरे दुनिया की चिंता नहीं करना, केवल अपना अपना देखिए, अपना कल्याण करिए। हम लोग की बीमारी होती है कि हम सोचते हैं पूरा भीड़ भाड़ को तार दें। ऐसा यदि आ गया विचार तो समझ लीजिए महान भ्रम यही है। खुद का पता नहीं है, लगे दुनिया तारने। निज जन वशगत्वम आत्मनो यत् न सरति छित्रवद अक्षर सताम ही। वो अक्षर तत्व, वो भगवत तत्व उन सज्जनों के हृदय से जो भगवान के निज जन है, उनके बस में रहने वाले भगवान है। अहम भक्त पराधीन है। इस प्रकार से जो शरणागत भक्त वत्सल भगवान है, उन भक्तों के हृदय में हमेशा विराजमान रहते हैं। उनके हृदय में कभी छिद्र नहीं बनता, कहीं वहाँ से भगवान भगते नहीं। सताम ही न भजति कुमनीषिणाम यज्ञाम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ श्रुतधन कुल कर्मणाम मदेर्ये श्रद्धति पापम किंचनेषु सत्सु। रहस्यम
ये बताया कि बहुत से बड़े बड़े लोग हैं, कुमनीषी हैं, बड़ा बड़ा यज्ञ करेंगे, ताम झाम फैलाएंगे, बड़े बड़े लोगों को सम्मानित करेंगे, सब करेंगे। जो श्रुत मने शास्त्र का मद है, धन का मद है, कुल का मद है, कर्म का मद है, अगणित मदे मद है, प्रोटोकॉल है, बड़े हैं, मतलब बड़े बड़े यज्ञ यागादि करते हैं, उन मदों में अभिभूत हैं। तो जो अकिंचन बेचारे, जो दीन दुखी गरीब भगवत भक्त हैं, उनके प्रति तो ये सब अपराध कर बैठते हैं। इनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं है उनके सामने, बड़े लोगों के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है दीन दीन हो के, चाहे भक्त हो चाहे दरिद्र हो, इनका तो तिरस्कार कर देते हैं वो सब। क्योंकि बड़े जब हो गए तो जब तक 10 आदमी गिड़गिड़ाने वाले न रहे तो बड़ा कैसे? जब 10 लोग जो है मालिक मालिक साहब साहब करके रोए नहीं आपके दरवाजे में आके, तो आपका बड़े का क्या लक्षण है? ये लोग समझ बैठे हैं। तो ये जो इज्जा करते हैं ऐसे बड़े लोग, भगवान कहते हैं न भजती, उनका सेवन नहीं करते। भगवान जी जान जाते हैं कि बड़ा दुष्ट है, ये अनेक प्रकार के ताम झाम लगा के बड़ा बड़ा देख रहा है। कहीं हमने देखा है, कई बार देखा है, आपको निवेदन करता हूँ। बहुत बड़े आश्रम में थे हम, भीड़ भाड़ थी, घुसने का स्थान नहीं था, तो वहाँ पता चला कि सेठ जी आ रहे हैं। अब सेठ जी 1-2 लाख देने वाले, आज से 20 साल पुरानी बात है। अब सेठ जी के नाम से ऐसा खबड़ाए सब, जो है साधु संत जो है, लगता है एकदम प्रधानमंत्री आ रहे हों। पूरा का पूरा जो है रोड खाली, ये जो हाल वोल सब खाली हो गया एकदम। सेठ जी का सीधे प्रवेश करा के बैठा के सीधे अर्चना वर्चना सब कर रहे हैं, पूरा ऐसे वैसे सब लगा रहे हैं उनको, जो है भक्त लोग धकिया के बाहर। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। क्या मतलब है भगवान के दरवाजे में? आज भी बहुत देख लीजिए आप लोग, दक्षिण भारत बड़े वैष्णव लोग जाके दक्षिणी भारत घूमते हैं। भगवान तिरुपति वहाँ विराजमान है, तिरुपति में जाके सीधे 10 लाख निकालिए, देखिए सीधे दरवाज़ा खुलता है कि नहीं। 10 लाख की ज़रूरत नहीं, 1 लाख में खुल जाएगा। सीधे मेन दरवाज़ा खुल जाएगा, सीधे जाइए दर्शन करिए, नहीं तो 2 दिन का लाइन लगाइए। भगवान की कृपा से अभी तक उत्तर भारत में ऐसा सिस्टम नहीं है, ऐसा सिस्टम न भी हो, कभी न हो, ऐसा हम तो मानते हैं। कोई भेदभाव न हो, बड़ा भी आए तो लाइन लगा के दर्शन करे ना वहाँ, तब न समझ में आता है। क्या मतलब है ये कि वीआईपी, और एक वीआईपी के चक्कर में लाखों भक्तों को कष्ट पहुँच रहा है। सीधे यही बात कहा है जो है। धीरे धीरे यहाँ बाबा विश्वनाथ जी के यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम हुआ है, टिकट टुकट क्या क्या जो है सुन रहे हैं। गुवाहाटी में भगवती के यहाँ मैं जाके 2 बार बिना दर्शन करके चला आया, मंदिर को प्रणाम कर लिया, बाहर से परिक्रमा कर लिया, घूम लिया। धक्का मुक्की करके जीवन को संकट में डाल के दर्शन करना मेरे लिए पर्याप्त माने आवश्यक नहीं है। देखा पूरा टिकट कट रहा है, और टिकट कटने पर भी देखे 500 लोगों की लाइन है, बिना टिकट का लाइन तो 700 लोगों का है। बताया कि 8 घंटे से लाइन में है, 10 घंटे से है। हम तो मंदिर में आ गए हैं, माँ का दर्शन हो गया, नीचे ऊपर सब देख लिए, प्रणाम करते हैं, निकलते हैं। ऐसा कई बार कर चुका है, इसी शरीर ने किया है। बाबा विश्वनाथ जी में भी करता हूँ, तिरुपति में भी करना था, लेकिन वहाँ कुछ जुगाड़ बन गया। हम तो ये कथा सुन के हम छोड़ते थे, प्रणाम करो तिरुपति जी को। हम आ गए हैं तिरुपति दूर से ही, लेकिन एक मिल गए गोविंद जी, उन्होंने कहा नहीं गुरु जी आप ऐसा मत करिए, हम व्यवस्था करते हैं। तो उन्होंने ऐसा दर्शन कराया एकदम जो है कि बड़ा आनंद आया जो है। उन्होंने कहा वीआईपी आपको बनाऊंगा, तो वीआईपी तो आप हैं, बन भी सकते हैं,
लेकिन जितना बड़ा वीआईपी उतना ज़्यादा दक्षिणा देना होगा। अब एक अध्यापक कितना दक्षिणा देगा, इसीलिए एक टेक्निक है वहाँ पर, तो उन्होंने वो टेक्निक लगाया। रात को 12 से 2 के बीच में दर्शन कराया, आराम से 2 घंटे में दिव्य दर्शन हुआ। तो दर्शन कर, नहीं तो हम दर्शन छोड़ के कई बार आ चुके हैं मंदिरों से। तो यहाँ भगवान ने कहा ये नारद जी ने कि जो बड़े होकर के जो दीन दुखियों की उपेक्षा करते हैं, ताम झाम फैला करके पूरा दिखाते हैं कि बड़ा यज्ञ किया, वो किया, वो किया, ये मैं इसकी पूरा रहस्य बोल दे रहा हूँ इस श्लोक का। आप लोग इसका प्रलवन करिए, विचार करिएगा, तब होगा। न भजति कुमनीषिणाम सयुज्याम हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञ। क्या बात है, आत्म प्रिय है, वो अधन प्रिय हैं। जो ये जो अधन हैं वो उनके प्रिय हैं। हरिजन यही है, रसज्ञ हैं भगवान, तो रस देखते हैं। ये शास्त्र धन कुल कर्म उसका मद नहीं, विदधति पापम अकिंचनेषु सत्सु, वहाँ भगवान ध्यान नहीं देते हैं। अत्यंत स्मरणीय है। प्रचेताओं को उपदेश के बहाने समस्त संसार को ये उपदेश दिया गया है। श्रियमनुचरतिम तदर्थिनश्च द्विपदपतीन् विबुधांश्च यस्त्वपूर्णः न भजति निजभृत्य वर्गतंत्र कथममु मुसृजेत सपुमान कृतज्ञ। श्रियमनुचरतिम, भगवान जो है ना, लक्ष्मी जी पीछे पीछे लगी रहती हैं। तदर्थिनश्च द्विपदपतीन, बड़े राजे महाराजे द्विपदपति बने। द्विपद बने 2 पैर वाला मनुष्य, उनके पति बने राजा। बहुत से राजे महाराजे अपना स्पेशल दर्शन के लिए तैयार हैं। देवता लोग लाइन लगाए हैं। यत् स्वपूर्ण भगवान न भजति निज भृत्य वर्ग तंत्र, लेकिन भगवान तो भक्त के अधीन है भैया। इन बड़े तामझाम में लक्ष्मी जी को छोड़ देते हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे को छोड़ देते हैं। कथम अमु उत्सृजेत पुमान कृतज्ञ। ऐसे भक्तों को जो है सो, जो भगवान जिसे नहीं छोड़ते हैं, कृतज्ञ भगवान, कृतज्ञ व्यक्ति कैसे उन्हें छोड़ सकता है? समझ लीजिए, उस भक्त को भगवान नहीं छोड़ते हैं तो कृतज्ञ व्यक्ति उन्हें कैसे छोड़े? तो ये रहस्य निकला कि ये जो प्रोटोकॉल लगा के भीड़ हटा करके तामझाम करके जो दर्शन करते हैं, दैट इज ओनली पॉलिटिकल दर्शन है, ये असली दर्शन नहीं है। लाइन लगा के भक्तों की तरह कोई बड़ा आदमी जाके दर्शन करे तब दर्शन माना जाएगा। भगवत कृपा से यही निष्कर्ष निकला है यहाँ। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतसो राजन्याश्च भगवत कथाः श्रावयित्वा ब्रह्मलोकम ययौ स्वयंभू मुनिः। क्या बात है। फिर नारद जी इतना उपदेश दे करके राजन अन्याश्च भगवत कथा, और भी भगवत कथाएं सुनाए। ब्रह्मलोकम ययौ स्वयंभू मुनि, स्वयंभू मुनि मने नारद जी गए। से तेपि तन्मुख निर्यातम यशो लोकमलापहम हरिर्निशम्य तत्पादम ध्यायन्तस्तद्गतिम। ये अब उनका भी जो भोला भाला सब ताज़ा हो गया। उसी तरह पुनः ध्यान करते हुए तद्गतिम ययौ, भगवान की गति को प्राप्त किया। एतत्ते भीतम छत्तर यन्माम त्वं परिपृष्टवान प्रचेतसाम नारदस्य संवादम हरिकीर्तनम। आए मैत्रेय जी, काहे विदुर जी, तुमने जो पूछा था, ये जो प्रचेता और नारद का जो संवाद है, ये हरिकीर्तन जिसमें से तात्पर्य निकलता है, निष्कर्ष उसका निकलता है हरिकीर्तनम। ऐसा संवाद जो है, जो तुमने पूछा हमने बता दिया। श्री शुक उवाच। अब इन लोग की विदाई होगी। अब जो है सुखदेव जी और परीक्षित जी का फिर चलेगा ना। अब तो चतुर्थ स्कंद में मैत्रेय और विदुर संवाद का पर्यवसान होगा।
य एष उत्तानपदो मानवस्यानुवर्णितः वंश प्रियवतस्यापि निबोध नृपसत्तमम्। अच्छा, सुखदेव जी उधर जो है सो परीक्षित को कह रहे हैं कि जो ये उत्तानपाद का, ये मनु के द्वारा अनुवर्णित जो वंश है, प्रियव्रत का वंश है, अब आगे जो है सो हे नृपसत्तम निबोध, अब प्रियव्रत का चरित्र जो है हम आगे सुनाएंगे। ये उत्तानपाद का, उत्तानपाद मनु का वंश जो है अनुवर्णित, ये बता दिया गया। यो नारदात आत्मविद्या मधिगम्य पुनर्महिम भुक्त्वा विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरम समगात पदम। यो माने यह, वहाँ भी नारद जी आत्मविद्याम अधिगम्य, आत्मविद्या को प्राप्त करके पुनर्महिम भुक्त्वा, फिर पृथ्वी का भोग करके पुत्रेभ्य भुवम पृथ्वी विभज्य ऐश्वरम पदम समगात, भगवत पद को प्राप्त किया। इमाम तो कौशारविणोपवर्णिताम छत्ता निशाम्याजितवाद सत्कथाम प्रवृद्ध भावो श्रुकला कुलो मुनिर दधार मूर्धना चरणम हृदा हरे। इमाम तो इस प्रकार कौशारवी माने मैत्रेय जी के द्वारा वर्णित अजित वाद सत्कथाम, वाद जल्प वितंडा, न्याय शास्त्र के 3 तत्व हैं प्रमाणों में, पदार्थों में 3, वाद जल्प वितंडा, तो परस्पर संवाद ही वाद है। तो वाद रूपी जो सतकथा है, वादानुप्राणित जो सतकथा है, छत्ता मने विदुर जी निशम्य सुन करके प्रवृद्ध भावो, उनका भाव जग गया। अश्रुकला कुलो, आंसुओं से आंख भर आए। मुनेर दधात मूर्धना चरणम हृदय हरे, हृदय से जो है भगवान के चरण को धारण किया और अपने हाथ से, सर से जो है सो मुनि का चरण स्पर्श किया। दिल में भगवान, सर जो है मैत्रेय जी के चरण में, ऐसे जो है नारद जी साष्टांग करेगा। विद्रोवाच सोयमद्य महा, अब उसके बाद सोयमद्य महायोगिन भवता करुणात्मना दर्शिता तमसा पारो यत्रा किंचन गोहरी। हे मैत्रेय जी, हे महायोगी, आपने करुणा करके, कृपा करके जो है तमसा पारो दर्शिता, ये अंधकार से पार जाने का रास्ता, तत्व ज्ञान आपने दिखा दिया। जहाँ पर अकिंचन गो हरि, अकिंचन गो, अकिंचनों के जिसका कुछ नहीं है उसका तो राम है यारों, उसका तो भगवान है। जब कुछ है हमारे पास तब तक भगवान नहीं है। यही तो कुंती जी ने कहा कि विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यादि अपुनर्भव दर्शनम। तो अकिंचन गो, जिसका जो अकिंचन है, जो दासानुदास है, जो जिसके पास भगवान को छोड़ करके कुछ नहीं है, वहाँ पर भगवान प्राप्त होते हैं। ऐसे भगवान का जो मार्ग है वो आपने दिखा दिया। रोने लगे विदुर जी। शुश्रुक उवाच, कथा संभाल ली है, 2 पात्र यहाँ से हट रहे हैं, तुरंत जो है सुखदेव जी परीक्षित जी को पकड़ा जाए। इत्यानम्य तमामंत्र्य विदुरो गजसाह्वयम, इस प्रकार प्रणाम करके उनसे बातचीत करके, आमंत्र्य माने अनुमति ले करके, विदुरः गजसाह्वयम हस्तिनापुरम स्वानाम दिदृक्षु। क्या बात है, तत्व ज्ञान होने पर भी अपने लोगों को बोलना नहीं है, देखते रहना है। प्रयोग ज्ञातीनाम निर्वृत्ताशय, आशय से निर्वृत्त हो चुके हैं, कोई वासना नहीं है, कोई माया मोह नहीं है। पहले भी ज्ञानी ही थे, लेकिन परम ज्ञानी होकर के फिर एक बार जो है हस्तिनापुर का हाल चाल लेने के लिए विदुर जी जो है हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किए। द्रष्टुम इच्छु दिदृक्षु
एतद्यः शृणुयाद् राजन् राज्ञां हर्यर्पितात्मनाम् आयुर्धनम यशः स्वस्ति गतिमैश्वर्यमाप्नुयात्। ये हम लोग के लिए थोड़ा सा है, मनुष्यों के लिए, क्योंकि फायदा बिना देखे तो लगता ही नहीं है आदमी जो है। तो लौकिक बुद्धि वाले जो कथा सुनने वाले मनुष्य हैं उनके लिए ये लाभ बता दिया कि हे राजन ये तदिया सुनयार, क्योंकि हम लोग जो तत्व वालों से तो पूरी भागवत चलती नहीं है। पूरे संसार में 1000-2000 हम लोग के टाइप की संख्या है और भीड़ भाड़ लाखों करोड़ों के बिना जो है फिर जो है कथा का तात्पर्य पूर्ण नहीं होता है। उसके लिए महात्म्य जरूरी है। हम लोग को तो इसी से बहुत तत्व आ गया है भैया, और न भी मिले चल जाएगा, लेकिन अब सब और जनता के लिए हे राजन एतद यह शृणुयात, जो सुनेगा, हर्यर्पितात्मनाम राज्ञाम, भगवान में अर्पित चित्त वाले राजाओं का चरित्र इस प्रकार जो वर्णित हुआ, जो भक्त जो श्रोता सुना करेगा, आयु वृद्धि होगी। आयु बहुत महत्वपूर्ण है, जीने की अभिलाषा सबको होती है। उसके बाद धन चाहिए, एक नंबर में आयु, दूसरे नंबर में धन, तीसरे नंबर में यश चाहिए। नहीं तो यश उस न भी हो, आयु और धन मिले तो व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, चलो यश की क्या जरूरत है। स्वस्ति, स्वस्ति बने कल्याण, वो क्रमशः कमजोर पड़ता जाएगा। गतिम ऐश्वर्यम परमेश्वर्यम आपनुयात, ये अच्छी चीज़ें सभी मिल सकती हैं लौकिक और पारलौकिक रूप से, दोनों प्रकार से। जो इस चरित्र का, भगवत भक्तों के चरित्र का श्रवण करेगा, वाचन करेगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, इस प्रकार जो है सुखदेव जी ने परीक्षित से आज्ञा की। इस प्रकार भगवत कृपा से निर्विघ्नता पूर्वक बहुत लंबी साधना हो गई। क्योंकि उधर जो है प्रथम अध्याय में, प्रथम स्कंध में कितने अध्याय थे? 31 अध्याय संभवतः लग रहा है। हाँ, उसके बाद द्वितीय स्कंध में जो है 10 अध्याय, तृतीय स्कंध में 33 अध्याय और चतुर्थ स्कंध में प्रथम में 19। हाँ, वो क्षम्यताम ज़्यादा हो गया इसलिए गड़बड़ा रहा है। प्रथम में 19 अध्याय, हाँ, द्वितीय में 10 होना चाहिए था। 9, हाँ 9 गलत दिया है। द्वितीय में ऐसे कंफ्यूज मत करिए, है ना। अब आगे चलिए, तृतीय में 33, चतुर्थ में 31। तो जोड़ जाड़ के 80 से ऊपर हमारा तात्पर्य है। कहीं संख्या पर यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, कहीं इधर उधर 19, 20, 21 होते रहता है, लेकिन जो संख्या है वही है। जोड़ जाड़ के हमको लगता है 80 से ऊपर व्याख्यान हो चुके। तो ये भगवत कृपा के बिना संभव नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी बात जो है सो इतना क्रम चला। अब कुछ चतुर्थ स्कंद के बाद कुछ विश्राम होगा, और हमने कुछ शुरू में निवेदन किया है कि अब जो पंचम स्कंद की कथा में कुछ परिवर्तन के साथ में ये कथा उपस्थित होगी। अब जो है एक अध्याय समाप्त करने का जो नियम है वो नहीं रहेगा, और कथा रहेगी 45 मिनट की। अधिकतम समय 1 घंटे का होगा, ये 1.5 घंटा 2 घंटा समय नहीं रहेगा। और प्रातः काल का समय सायंकाल को भी जा सकता है। ये सब चिंतन मनन करके हम अपना अनुकूल बना करके फिर इसमें सूचना प्रदान करेंगे। तावत भवेत सर्वेषां मंगलम सुमंगलम मंगलम ईश्वरायते। भगवान तब तक सबका कल्याण करें, तब तक इन चतुर्थ स्कंदों का अभ्यास और आवृत्ति चलती रहे। फिर आनंद पूर्वक फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। भक्तिषु तौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सभी श्रोताओं की जय। समस्त भक्तों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।